प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम चैप्टर 12 का जो प्रश्नावली 12.1 है उसका प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे और साथ में इसके संबंध में घन क्या है, घनाभ क्या है और इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल को जो फार्मूलों का प्रयोग किया जाता है उनके विषय में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नावली 12.1 का जो प्रश्न संख्या 1 है इसको हल करने से पहले हम घन और घनाभ के विषय में जान लेते हैं। यहाँ पर जो आकृति दिखाई गई है यह घन है। घन में जो फलक होते हैं उनकी संख्या 6 होती है और ये फलक कहें अथवा पृष्ठ कहें, ये वर्गाकार पृष्ठों से बनी हुई आकृति है, अर्थात 6 वर्गाकार फलकों से निर्मित आकृति और क्या हो, घिरी हो, बंद आकृति को हम घन कहते हैं। तो इसमें इसका उदाहरण जो आप पासा खेलते हैं लूडो, उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। उसमें ये घन का उदाहरण आप ले सकते हैं। तो इसमें फलकों की संख्या 6 होती है, अर्थात पृष्ठों की संख्या। तो यहाँ पर फलकों की संख्या हम 6 लिख सकते हैं और कोरों की संख्या, कोर कहें अथवा भुजाएं कहें, तो इनकी संख्या कुल जैसे 1 2 3 4, तो भुजाओं की संख्या कुल 12 है, अर्थात कोरों की संख्या 12 हम लिख सकते हैं। और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अगर भुजा ए है तो इसका आयतन हो जाएगा ए क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एक वर्ग का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये जो वर्गाकार आकृति है इसका यदि एक फलक का क्षेत्रफल निकालें तो ए स्क्वायर होगा, 6 फलक है तो 6a स्क्वायर होगा, यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें अथवा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, यानी ऊपर जैसे आपके पास कोई कमरा है तो कमरे की छत और नीचे की फर्श को छोड़कर शेष भुजाओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक। और घन का विकर्ण होता है a√3। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनका हम इस प्रश्नावली में प्रयोग करेंगे। अब जानते हैं घनाभ क्या है। यहाँ पर जो आकृति दिखाई गई है यह घनाभ है। घनाभ का उदाहरण जो डस्टर है वह घनाभ का उदाहरण है, अथवा किताब, बॉक्स, ये सब घनाभ के उदाहरण हैं। तो घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं और सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं आमने सामने के। तो घनाभ की परिभाषा यानी 6 आयताकार फलकों से निर्मित आकृति जो बंद आकृति हो उसे हम घनाभ कहते हैं। तो घनाभ में फलकों की संख्या 6 होती है, 6 फलक होते हैं। और कोरों की संख्या इसमें भी 12 भुजाएं होती हैं। भुजा कहें या कोर कहें तो इनकी भुजाओं की संख्या 12 हो जाएगी। तो घनाभ की जो लंबाई है यल से हम प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई को बी से, ऊंचाई को एच से। तो इसका आयतन हो जाएगा LBH, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, और उसको 2 से गुणा कर दें। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे अथवा चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो इसका सूत्र हो जाएगा 2H और हो जाएगा L प्लस B, यानी 2 गुणे ऊंचाई और ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। उसके बाद घनाभ का विकर्ण होता है √L स्क्वायर, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो ये घनाभ में जो प्रश्नों को लगाते समय इन सूत्रों का प्रयोग विशेष इम्पॉर्टेंट है और इन सूत्रों को आप कंठस्थ कर लें।
परीक्षा उपयोगी हैं और साथ में इन प्रश्नों को लगाने में इनकी हेल्प की आवश्यकता होगी। तो अब हम प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 1। इसके पहले हमें ऊपर दिया गया जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का हमें प्रयोग करना है। प्रश्न पढ़ लेते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। प्रश्न में हमें चित्र बनाना आवश्यक नहीं है, हम इसे समझने के लिए बना लिए हैं। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि दो समान घन हैं, तो हमने दो समान घन बना लिए और इनको जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। हमने एक घनाभ बना लिया, यह आकृति जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर प्रत्येक घन का जो आयतन है हमें 64 घन सेंटीमीटर दे रखा है। अब हम आपको घन का सूत्र जो अभी बताए थे, घन का सूत्र होता है यानी घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो यदि हमें आयतन मालूम है तो हम घन की भुजा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम घन की भुजा निकालेंगे। हमें दिया है, लिखेंगे दिया है, दिया है घन का आयतन बराबर 64 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हमें दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, यानी यदि घन की भुजा ए मान लें, ए क्यूब बराबर हो जाएगा 64 घन सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है, इसलिए ए बराबर यहाँ से हो जाएगा। यदि इस 3 को हटाएंगे क्यूब को तो इसका हमें घनमूल निकालना पड़ेगा 64 का। तो घनमूल निकालना आप जानते हैं। इसका 3 का जोड़ा बनाएंगे इस तरह, यहाँ पे क्यूब लिखेंगे। जब ब्रैकेट के अंदर यानी घनमूल के अंदर इसके 3 संख्याएं होंगी तभी ये बाहर निकल सकेगा। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। अब यहाँ पर 3 संख्याएं हैं 1 2 3, तो इसका घनमूल अब निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से भुजा आई 4 सेंटीमीटर, यानी यह जो है जो घन है यह ए है और इसका मान आया 4 सेंटीमीटर। यानी घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो यह भी 4 होगा। यानी प्रत्येक घन क्या है, समान है और दोनों घनों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जोड़ने पर ये हमारी आकृति जो है घनाभ बन जाएगी। और घनाभ की जो लंबाई है हम यल से प्रदर्शित करते हैं, तो ये 4 ये भी होगा प्लस 4 ये भी होगा। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, जिसे हम यल कहेंगे। और यहाँ पर घनाभ की जो ऊंचाई है, घनाभ की ऊंचाई यानी ऊंचाई आकृत होगी घन के आकृत की ऊंचाई के बराबर। तो ए बराबर 4 है, तो यह भी 4 सेंटीमीटर होगा और चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर है, तो यह भी 4 सेंटीमीटर होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों घनों को जब निर्मित किया जाता है तो उस स्थिति में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें लंबाई प्राप्त हो गई, चौड़ाई प्राप्त हो गई और ऊंचाई प्राप्त हो गई। तो अब लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले लिखेंगे चूँकि दोनों घनों को जोड़ने पर निर्मित क्या बन जाएगा, घनाभ की लंबाई। लंबाई को हम यल से प्रदर्शित करते हैं, तो लंबाई हो जाएगा 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई को हम b से प्रदर्शित करते हैं, तो b बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यह ऊंचाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी।
और ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई भी घन की ऊंचाई के बराबर होगा। तो ऊंचाई को हम यच से प्रदर्शित करते हैं और यच बराबर 4 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र अभी हमने आपको बताया था, 2LB + BH + EHL। इस सूत्र को कंठस्थ कर लेना है। तो 2 सूत्र का है, लंबाई हमारी 8 है और चौड़ाई 4 है, प्लस चौड़ाई 4, ऊंचाई भी 4 है, प्लस ऊंचाई 4 और लंबाई 8 है। अब इसको सरल कर लेना है। तो इसके लिए ब्रैकेट में गुणा करें। 8 का गुणा 4 से हो जाएगा 32, प्लस 4 का गुणा 4 में तो 16, और 4 का गुणा 8 में 8 चौक 32। तो 32 और 32 64 और 16 80 हो जाएगा। तो 2 का गुणा 80 में करें तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 160 वर्ग सेंटीमीटर। यह क्या आया, हमारा फाइनल आंसर आ गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से आसान मेथड हमने इसको सॉल्व करने में प्रयोग किया है। चित्र के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया और इस तरह से प्रश्न संख्या 12.1 का ये सॉल्व कर लिया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अत्यंत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।